इस नए डीप डाइव तज्जिए में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जिसने सालों से पूरी दुनिया को डरा कर रखा है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। हम बात कर रहे हैं 1888 के लंदन की। एक ऐसा वक्त जहां के अंधेरे रास्तों में सिर्फ साए नहीं बल्कि खौफनाक राज छुपे थे। इस विश्लेषण के जरिए हम उस दौर को और उस टेरर को डिकोड करेंगे जिसने एक पूरे शहर की रूह कांप दी थी। अब तसव्वुर कीजिए व्हाइट चैपल को, विक्टोरियन लंदन का एक हिस्सा। लेकिन सच कहूँ तो ये कोई आम जगह नहीं थी। जब हम 1888 के लंदन की बात करते हैं ना, तो एक ऐसी जगह दिमाग में आनी चाहिए जहाँ सिर्फ गरीबी थी, हर तरफ क्राइम था और एक ऐसा घना कोहरा था जिसमें अपना खुद का हाथ देखना मुश्किल हो जाए। लिटरली इतना घुप अंधेरा। जिंदगी वहाँ पहले ही बहुत मुश्किल थी और इस घने अंधेरे और बढ़ते क्राइम ने इसने पूरी जगह को एक जीते जागते डरावने ख्वाब में बदल दिया था। और फिर इसी अंधेरे में शुरू होते हैं कत्ल। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये बिल्कुल भी आम कत्ल नहीं थे। जो सबसे पहला कत्ल हुआ ना एक औरत का, उसकी बेरहमी इस लेवल की थी जो शायद ही पहले कभी किसी ने देखी हो। कातिल ने सिर्फ उसकी जान नहीं ली थी, जिस बुरी तरह से उसने लाश को छोड़ा, उसने पूरे लंदन की पुलिस फोर्स को अंदर तक हिला दिया। बॉडी की हालत देखकर ये तो 100% साफ हो गया था कि ये किसी सड़क छाप क्रिमिनल का काम तो नहीं है। ये या तो किसी पूरी तरह से पागल इंसान का काम था या फिर किसी ऐसे एक्सपर्ट का जो हूबहू जानता था कि वो क्या कर रहा है। इन घटनाओं के बाद ना शहर में खौफ बिल्कुल आग की तरह फैल गया था। विक्टोरियन सड़कों पर एक अजीब सा सांस रोक देने वाला डर बैठ गया था। रात के वक्त लोग अपने घरों से बाहर निकलने तक से घबराने लगे थे। व्हाइट चैपल की उन अंधेरी धुंधली सड़कों पर अगर कोई पत्ता भी हिलता या कोई साया भी गुजर जाता तो दिलों में दहशत पैदा हो जाती थी। हर किसी के जहन में बस एक ही ख्याल गूंजता था, शायद वो आ गया। एक ऐसी आतंकी लहर थी जिसने सबको अपने ही घरों में कैद करके रख दिया था। ये टेरर कितनी तेजी से बढ़ा, अगर हम इसका टाइमलाइन देखें तो रफ्तार हैरान करने वाली है। कहानी शुरू होती है पहले दिन से जब एक औरत का बहुत ही अननेचुरल और ब्रूटल मर्डर होता है। उसके बाद आने वाले सिर्फ कुछ ही हफ्तों में एक के बाद एक कत्ल होने लगे। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? हर कत्ल पिछले वाले से ज्यादा खौफनाक था। कातिल की बेरहमी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरी महीने में जो कत्ल हुआ ना, वो इन सब में सबसे ज्यादा, लिटरली सबसे ज्यादा डरावना था। ये सिर्फ इंसिडेंट्स नहीं थे, ये पूरे के पूरे शहर के लिए खुली चुनौती थी। जब ऐसी दहशत फैलती है तो मीडिया का रोल अपने आप बहुत बड़ा हो जाता है। न्यूज़पेपर्स ने इस नामालूम अनजान कातिल को एक ऐसा नाम दे दिया जिसने लोगों के डर को दुगना कर दिया। उन्होंने इस किलर को पुकारा जैक द रिपर। इस एक नाम ने उस अंधेरे में छुपे कातिल को एक चेहरा, एक पहचान दे दी। ये एक ऐसा खौफनाक नाम बन गया जो उन विक्टोरियन गलियों से निकलकर हिस्ट्री के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लोग सिर्फ इस नाम को सुनकर ही कांपने लगे थे। और तभी इस सस्पेंस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। पुलिस को एक खत मिलता है और इस खत की शुरुआत होती है इन शब्दों से, डियर बॉस। इस एक खत ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि लिखने वाले ने इसमें खुद अपने क्राइम्स का जिक्र किया था। उसने खुले आम पुलिस और अथॉरिटीज की नाकामी का मजाक उड़ाया। उसने बाकायदा बताया कि वो किस तरह पुलिस की नाक के नीचे से बच निकलता है। किसी अनजान कातिल का इस तरह पुलिस को चैलेंज करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन इस खत ने जवाब कम और सवाल ज्यादा पैदा किए। क्या ये खत सच में उस असली किलर ने लिखा था या फिर ये किसी की एक भद्दी जानबूझकर डर फैलाने वाली चाल थी? इस सवाल ने मिस्ट्री को और ज्यादा गहरा कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि आज तक लिटरली एक सदी बाद भी कोई नहीं जानता कि इस खत की असलियत क्या थी। क्या वो सच में जैक द रिपर का लिखा हुआ था या सिर्फ एक क्रूअल होक्स था जो उस वक्त के खौफ का फायदा उठा रहा था? नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि पुलिस ने अपनी तरफ से ना हर मुमकिन कोशिश की थी। उन्होंने पूरे शहर को छान मारा, सैकड़ों लोगों से पूछताछ हुई, हर उस इंसान को पकड़ा गया जिस पर जरा सा भी शक हो सकता था। लेकिन नतीजा, 0 क्लियर सस्पेक्ट्स, एब्सोल्युटली 0। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्हें एक भी सॉलिड एविडेंस, कोई ठोस सबूत मिला ही नहीं। सोचिए जरा, एक इंसान इतने कत्ल करके बिना किसी निशान के कैसे बच निकल सकता है?
ये अथॉरिटीज़ के लिए सबसे बड़ा हल ना होने वाला सवाल बन गया था। और देखिए, जब सबूत नहीं होते ना, तो थियोरीज और अफवाहें जन्म लेती हैं। यहाँ दो सबसे मशहूर थियोरीज हैं हमारे पास। कुछ लोगों का मानना है कि मर्डर करने का ढंग देखते हुए ये किसी डॉक्टर का काम था, जिसे ह्यूमन एनाटॉमी की पूरी जानकारी थी। वहीं दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी थ्योरी ये है कि ये किलर रॉयल फैमिली का ही कोई सदस्य था, जिसे बचाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा था। इस तज्जिए में हम किसी एक थ्योरी की साइड नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये थ्योरीज खुद इस बात का सबूत हैं कि अथॉरिटीज इस मामले में बिल्कुल क्लूलेस थी। उनके पास ढूंढने के लिए सच में कुछ बचा ही नहीं था। फिर होता है आखिरी और सबसे खौफनाक कत्ल, और उसके बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर किसी को लग रहा था कि अगला कत्ल कब और कहाँ होगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जैक द रिपर अचानक से गायब हो गया। वो बिना कोई ट्रेस, बिना कोई निशान छोड़े बिल्कुल ऐसे गायब हुआ जैसे वो कभी था ही नहीं। ना उसे कभी पकड़ा गया, ना ही उसकी आखिरी मंजिल का किसी को पता चला। उसका इस तरह हवा में गायब हो जाना उन कत्लों से भी ज्यादा मिस्टीरियस साबित हुआ। इस तज्जिए के आखिरी हिस्से में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। एक सदी से ज्यादा बीत चुकी है, दुनिया बहुत बदल चुकी है, लेकिन ये राज आज भी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे डार्क मिस्ट्रीज में शुमार होता है। जैक द रिपर असल में था कौन? क्या वो कभी पकड़ा गया, या शायद किसी और जुर्म में मरा गया, या फिर आज भी वो हिस्ट्री के उन्हीं अंधेरों में छुपा है जो 1888 के व्हाइट चैपल में थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही कभी किसी को मिल पाए।